9 नवंबर सन 1999 महाराष्ट्र के विरार जिले में जन्म होता है एक ऐसे लड़के का जिसे आने वाले समय में लोगों ने भविष्य का सचिन और सहवाग बताया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने डेब्यू मैच में ही शतक मार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ, जिसे भारत का भविष्य बताया जाता था। ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अब यह है पृथ्वी शॉ ने। आखिर कहाँ गया ये खिलाड़ी, क्या हुआ था इसके साथ जिसकी वजह से भारत की ओर से खेलना तो दूर, आज इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। पृथ्वी शॉ ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू करने से बहुत साल पहले ही अपने स्कूल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में ही अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। वैसे तो पृथ्वी शॉ ने बहुत छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन पृथ्वी शॉ नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट तब पाए जब सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने हैरिस शील्ड एलाइड डिवीजन मैच में रिजवी स्प्रिंगलाइट हाई स्कूल की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 330 गेंद में 546 रन बना दिए थे। ये उस समय किसी इंडियन बैट्समैन का माइनर क्रिकेट टूर्नामेंट में बनाया हुआ सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। इसी की वजह से 2013 में पृथ्वी शॉ को ओवरनाइट ही मीडिया की फुल अटेंशन मिलने लगी थी। इसका एक और रीजन ये भी था कि ये स्कोर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बस 4 दिन बाद बना था, जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस इन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बुलाना शुरू कर दिए थे। अपनी यंग एज में ही पृथ्वी शॉ ने अपनी एलिगेंट बैटिंग और बड़े बड़े स्कोर से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। पृथ्वी शॉ की प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी की वजह से लोग इन्हें बाकी यंग बैट्समैन से काफी अलग मानते थे और उनके इसी विश्वास को पृथ्वी शॉ ने टूटने नहीं दिया। तेंदुलकर की तरह ही अपने रणजी और दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही सेंचुरी लगाई थी। 1 जनवरी 2017 में मुंबई के सेमीफाइनल्स के लिए शॉ ने उस मैच में सेंचुरी बना दी और उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके बाद 2017 में ही शॉ ने अपने दुलीप ट्रॉफी डेब्यू मैच में इंडिया रेड की टीम से खेलते हुए फर्स्ट इनिंग में ही 154 रन बना दिए और क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले तेंदुलकर की तरह ही रणजी और दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने के साथ दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी लगाने वाले सबसे यंगेस्ट बैट्समैन भी बने। अपने स्कूल से लेकर लिस्ट ए करियर तक बहुत कम एज में ही ये स्पॉटलाइट में आने के बाद शॉ ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईपीएल और इंडिया के लिए भी पृथ्वी शॉ ने उसी अंदाज में डेब्यू किया जिसके लिए ये इतने ज्यादा फेमस थे। 2018 पृथ्वी शॉ के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ, जहाँ शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट से एक इंटरनेशनल फेम तक पहुंचे। अंडर 9 वर्ल्ड कप 2018 में शॉ इंडियन टीम के ओपनर होने के साथ उस टीम के कैप्टन भी थे। 14 जनवरी 2018 को अंडर 9 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शॉ ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 94 रन बना दिए और उस मैच को जीतने के साथ शॉ उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। इसी के साथ इन्होंने पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 261 रन बनाए, इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने और उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में एक हिस्ट्री बना दी। अब पृथ्वी शॉ का फेम इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद 2018 में पृथ्वी शॉ ने अपना पहला आईपीएल डेब्यू किया। दिल्ली की टीम से खेलते हुए ओपनिंग करते हुए इन्होंने अपनी स्किल्स दिखाना शुरू किया और अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से लोग इन्हें यंग वीरेंद्र सहवाग कहकर पुकारने लगे। अंडर 19 के वर्ल्ड कप में हिस्ट्री बनाने और आईपीएल में अग्रेसिव बैटिंग करने की वजह से पृथ्वी शॉ को फाइनली 2018 में टीम इंडिया में अपना डेब्यू करने का मौका मिलता है। 4 अक्टूबर 2018 में पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया में अपना फर्स्ट टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाकर अपने फेम को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। What a day for this young man, 15th Indian to get a century on debut. A proud moment for him. 18 साल की एज में पृथ्वी शॉ ने अपने करियर में बहुत ही ज्यादा फेम और स्टारडम को अचीव कर लिया, जो बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना होता है। अब इसी की वजह से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी शॉ को लेजेंडरी प्लेयर से कंपेयर कर रहे थे। पृथ्वी शॉ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बाद इंडियन टीम का फ्यूचर बनने वाले थे, लेकिन उनकी यही फेम और स्टारडम ही उनके डाउनफॉल का कारण बनने वाला था, क्योंकि जिस पृथ्वी शॉ को लोग उनकी स्किल्स और रिकॉर्ड्स के लिए जान रहे थे, अब वही लोग पृथ्वी शॉ को उनके इनडिसिप्लिन, कैजुअल बिहेवियर और कंट्रोवर्सीज के लिए जानने वाले थे। 2018 में शॉ का करियर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था, 2019 के बाद उसी स्पीड से नीचे भी आने लगा। 2019 में शॉ से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले शॉ अपने डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इस न्यूज़ के बाहर आते ही लोग शॉक हो जाते हैं। शॉ ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इन्होंने अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से एक कफ सिरप लिया था जिसका नाम टर्बुटालाइन था, जिसमें ड्रग था। इस एक्सप्लेनेशन के चलते बीसीसीआई इन्हें सिर्फ 8 महीने का बैन करती है और इसी के कारण शॉ 1 साल तक इंडियन टेस्ट टीम का पार्ट नहीं थे।
इसके बाद पृथ्वी शॉ इंडियन टीम में वापसी करते हैं और उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, जिसका प्रभाव इनके परफॉर्मेंस में भी दिख रहा था, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में ही शॉ 0 पर आउट हो जाते हैं और दूसरे इनिंग्स के मैच में शॉ सिर्फ 4 रन बनाकर आउट होते हैं और ये उनका 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था। लेकिन इसके बावजूद शॉ के इनडिसिप्लिन होने वाली न्यूज़ बंद नहीं होती है और इसका सिलसिला 2021 के IPL सीजन में भी चालू रहता है, जिसमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार जब रिकी पॉन्टिंग ने पृथ्वी शॉ को नेट प्रैक्टिस करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और उनके यही रूड बिहेवियर और कंट्रोवर्सीज न्यूज़ के कारण ही वो इंडियन टीम से और भी ज़्यादा दूर होते जा रहे थे। लेकिन कंट्रोवर्सीज उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2023 में पृथ्वी शॉ से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज निकलकर बाहर आती है जिसे सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। मामला ये बताया जा रहा था कि पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त किसी होटल में बैठकर पार्टी कर रहे थे तो सपना गिल नाम की इन्फ्लुएंसर आती है इनके पास सेल्फी मांगने के लिए, जिसे पृथ्वी शॉ मना कर देते हैं किसी कारणवश। तो सपना गिल और उनके दोस्त मिलकर पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर अटैक कर देते हैं, साथ ही शॉ के साथ हाथापाई भी करते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि मौके पर ही पुलिस को आना पड़ता है और इन सब चीजों के वीडियो वायरल हो गए थे और तो और वो लड़की शॉ पर हरेसमेंट का केस तक कर देती है। हालांकि वो केस बाद में झूठा और बेबुनियाद साबित हो जाता है किसी भी सबूत के न मिलने के कारण, पर इन सब चीजों का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था शॉ पर और शॉ के करियर पर। 2023 में शॉ से रिलेटेड एक और न्यूज वायरल होती है जिसमें शॉ लिस्ट ए गेम में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना दिए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 153 बॉल्स में ही 244 रन की एक्सीलेंट पारी खेली। जिसके बाद शॉ की पिक्चर वायरल होती है जिसमें वो अपनी सेकंड सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ फैंस ने उनकी इस पिक्चर को उनकी पुरानी पिक्चर से कंपेयर करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे। IPL 2024 में पृथ्वी शॉ के पास बहुत अच्छा चांस था अपना कमबैक करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने इस चांस को भी गंवा दिया और उन्हें दिल्ली कैपिटल से ड्रॉप कर दिया गया, जिस पर रिकी पॉन्टिंग का कहना ये था कि उन्होंने इनकंसिस्टेंसी फॉर्म और डिसिप्लिन इशू की वजह से शॉ पर गिव अप कर दिया है। टीम इंडिया और IPL से ड्रॉप होने के बाद 2024 में उन्हें रणजी ट्रॉफी से भी ड्रॉप कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार MCA ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि पृथ्वी शॉ प्रैक्टिस मैच भी अटेंड नहीं कर रहे थे और उनका ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर अपना ड्रीम डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ अपने इनडिसिप्लिन, रूड बिहेवियर और कंट्रोवर्सीज की वजह से आज धीरे धीरे क्रिकेट से गायब होते जा रहे हैं और उनके इसी बिहेवियर और इनडिसिप्लिन नेचर की वजह से IPL 2025 के किसी भी टीम ने उनको खरीदा ही नहीं। लेकिन आज भी शॉ 25 साल के यंग बैट्समैन हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जो अगर अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन पर काम करते हैं तो आने वाले समय में इंडियन टीम में फिर से वापसी कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस को सही कर लेते हैं तो उन्हें फिर से टीम इंडिया में वापसी करने के लिए एक और मौका देना चाहिए? कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।